तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में थिएटर में रिलीज हुई राजकुमार राव और वामिका गाबी की एक फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म। इस फिल्म का नाम है भूल चूक माफ और ट्रेलर को देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कहानी कोई नॉर्मल रोम कॉम नहीं है, बल्कि इसमें टाइम लूप का ट्विस्ट है। इसलिए कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक बने रहें। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो कहानी की शुरुआत होती है हीरो और हीरोइन रंजन और तितली को दिखाते हुए। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और आज रात वो दोनों घर से भाग रहे हैं। तितली रोने लगती है क्योंकि उसके पापा उन दोनों के रिश्ते के खिलाफ हैं और उसे लगने लगता है कि कहीं उसके भागने के वजह से उसके पापा ब्रिज मोहन खुद के साथ कुछ गलत न कर ले। रंजन उसे समझाता है कि हम लोगों ने तो बहुत पहले डिसाइड किया था कि हम लोग भागेंगे, अब तुम इस तरीके से क्यों रो रही हो। तितली अब वापस घर जाना चाहती थी। रंजन उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ के गाड़ी को लेकर भाग रहा हूँ। वो तितली को पकड़ लेता है, उसे जान ही नहीं देता। तभी वहाँ एक हवलदार उन दोनों को पकड़ लेता है और उसे लगने लगता है कि ये दोनों यहाँ कुछ गंदा काम कर रहे थे, लेकिन रंजन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरी बहन है। खैर अब दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और ऑफिसर उन दोनों से पूछताछ करता है कि आखिर इतनी रात में वो लोग कर क्या रहे थे और आखिर वो इस लड़की को भगाकर क्यों ले जा रहा था। तो वो दोनों ही कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और भागकर शादी करना चाहते हैं, मगर अब वो घर जाना चाहते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में रंजन और तितली के मम्मी पापा पहुंच गए थे। तितली के मम्मी पापा हैं ब्रिजमोहन और आनंदी। रंजन के मम्मी पापा है रामवती और रघुनाथ। रघुनाथ कहने लगता है उन सभी को रंजन और तितली की शादी करवा देनी चाहिए, मामला यहीं खत्म हो जाएगा और किसी की बदनामी भी नहीं होगी, घर की बात घर पे रहेगी। मगर ब्रिजमोहन इसके खिलाफ था। अब उन परिवार में झगड़ा होने लगता है और ब्रिजमोहन रघुनाथ से कहने लगता है कि वो अपनी बीवी के कमाई पे पल रहा है, जो कि अपना अचार का बिजनेस चलाती है। खैर चिल्ला चिल्ली के बाद वो सभी अंदर जाते हैं और ब्रिजमोहन ऑफिसर से कहता है कि इस लड़के को जेल में डालिए, वरना पता नहीं कब अगले दिन भी हमारी बेटी को लेके भाग जाएगा। मगर ऑफिसर उन सभी को समझाता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब शादी करवा भी दीजिए। ब्रिजमोहन मना करता है, कहता है कि लड़का तो कुछ काम धाम भी नहीं करता, आवारा लड़का है। रंजन कहता है कि 4 सरकारी नौकरी का फॉर्म भर चुका हूँ। ब्रिजमोहन ताना मारता है, वो तो तुम 4 साल से भर ही रहे हो, कुछ हुआ है अब तक। तितली अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि रंजन को थोड़ा सा टाइम दे देने के लिए। ऑफिसर भी तितली के बात से सहमत है। आनंदी अपने पति को समझाती है अब मान भी जाओ, नहीं तो फिर से भाग जाएगी लड़की। ब्रिजमोहन मान जाता है, कहता है चलो 1 महीना दिया, अब 1 महीने में सरकारी नौकरी लेकर दिखाओ, फिर तुम्हारी तितली से शादी हो जाएगी। तितली कहती है कम से कम 2 महीने का समय दीजिए। उसके पापा मान जाते हैं। रंजन कहता है 2 महीने क्या, मुझे तो 2 साल का समय चाहिए था। खैर अब रंजन के पास सिर्फ 2 महीने का समय है और उसे किसी तरह सरकारी नौकरी पानी होगी, तभी उसकी तितली से शादी होगी। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर 2 महीने में ये कैसे पॉसिबल होगा। रघुनाथ, रंजन के मामा और एक लड़का दारू पी रहे थे वहां बैठकर, और ये देखकर उसकी पत्नी रामवती चिल्लाती है कि अभी तो पुलिस स्टेशन से आए हो और दारू पीना शुरू कर दिया। रंजन की एक बहन होती है केरी, जो अपना टैटू अपने बॉयफ्रेंड सुशील को दिखा रही थी, और वो आकर अपने भैया रंजन से कहती है उसके पास एक तरीका है जिससे कि रंजन की सरकारी नौकरी लग जाएगी। रंजन खुश हो जाता है और अगले दिन वो लोग मिलते हैं केरी के बॉयफ्रेंड सुशील से, और वो उन सभी को ले जाता है भगवान दास से मिलाने, जो कि उनकी मदद कर सकता है। वो कहता है कि सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए तुम्हें 6 लाख जमा करवाने होंगे और मुझे अभी 2 लाख एडवांस देना होगा। ये सुनकर रंजन हक्का बक्का रह गया था कि आखिर वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा। भगवान दास उसे कह देता है तो फिर 7-8 महीने पढ़ाई करो, उसके बाद तुम चपरासी तो बन ही जाओगे। मगर रंजन को चपरासी नहीं बनना। वो भगवान दास से कहता है कि आप ये सिंचाई विभाग वाला लिस्ट थोड़ा सा रोक कर रखिए, मैं 2 लाख एडवांस का बंदोबस्त करता हूँ। इसके बाद वो तितली से बात करता है, लेकिन वो उसे कहती है इसमें बड़ी प्रॉब्लम है क्या, इतने तो मेरे पापा तुम्हें दहेज में दे देंगे। मगर रंजन कहता है कि वो तितली के परिवार से 1 रुपया दहेज में नहीं लेने वाला। हाँ अगर ब्रिजमोहन अपनी बेटी तितली को कुछ देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, और सोचने लगता है कि वो 2 लाख का इंतजाम कहाँ से करेगा। तितली उसे ताना मारती है, डांटती है कि रंजन आखिर कोई काम खुद से क्यों नहीं करता, और वो उसे कहती है यहाँ बैठने से अच्छा है जाकर कहीं से उधार ही ले लो। मगर वो देख रही है कि रंजन से तो कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए अगले दिन वो अपनी माँ का 40 ग्राम का एक गहना बेचने के लिए आती है और वो लोग एक ज्वेलरी के दुकान में जाते हैं। लेकिन तितली को नहीं पता था कि उसकी माँ ने ये गहना इसी दुकान से खरीदा था, और वो दुकानदार कहने लगता है कि आखिर इस गहने का करना क्या है। तितली कहती है गिरवी रखना है। दुकानदार पूछता है घर पे सब कुछ ठीक तो है, मगर तितली सिचुएशन को अच्छे से संभालती है और कहती है बस शादी के लिए इस गहने को गिरवी रखना था, बाद में छुड़वा लेंगे। दुकानदार पूछता है कितना चाहिए, तो रंजन कहता है बस 2 लाख। नोट देखकर रंजन का चेहरा खिल उठता है और उसे अब पूरी उम्मीद है कि उसकी और तितली की शादी अब होकर रहेगी। लेकिन अगले ही दिन उसे पता चलता है कि भगवान दास उसके 2 लाख रुपए लेकर भाग चुका है। ये सुनकर रंजन का तो सिर ही घूम गया था। अब उसे
समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करेगा। तितली भी उदास हो जाती है कि पैसे भी गए, नौकरी भी नहीं लगी और मम्मी का नेकलेस भी गया और वो लोग भागकर शादी भी नहीं कर सकते। और वो जाने लगती है और रंजन से कह देती है कि दोनों के बीच जो भी है यही खत्म करते हैं। मैं तुम्हें अपने शादी का कार्ड भेज दूंगी, खाना खाने के लिए जरूर आना। रंजन उसके बाद दिन से काफी उदास रहने लगता है और उसके मामा उसे कहते हैं तितली को किडनैप कर लेते हैं। रंजन बोलता है बकवास बातें ना करने। और वो लोग दुकान में बैठकर कचौड़ी खा रहे थे तो वहाँ का मालिक प्रसाद बांट रहा था, क्योंकि उसने भगवान से मन्नत मांगी है कि अगर इस बार उसकी बहन प्रेग्नेंट हो जाएगी तो वो अपना सिर मुंडवा लेगा। मामा जी मजाक करते हैं, कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करने से अच्छा है कि अपने बेटे को ही डॉक्टर के पास ले जाओ। फिर वो लोग रंजन से कहते हैं कि तुम क्यों नहीं भगवान से मन्नत मांग लेते हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए। अगले दिन वो पहुंचता है शिव जी के मंदिर और वो मन्नत मांगता है कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए और उसकी शादी हो जाए। और बदले में वो भगवान को क्या देगा उसे समझ ही नहीं आ रहा था। और वो इस बारे में पंडित से बात करता है। पंडित कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि भगवान को तुम्हारी जरूरत है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं। बस महादेव को दूध चढ़ाओ और सच्चे मन से जो भी मांगना चाहते हो वो मांगो और बदले में एक अच्छा काम करोगे ये वादा करो। रंजन खुश हो जाता है, कहता है ये तो बहुत आसान है। फिर वो घर पे आता है तो देखते हैं कि रामवती घर पे अपने सारे नौकरों से अचार बनवा रही थी और अपने बेटे को उदास बैठा देखकर कहती है कि तुझे सरकारी नौकरी लग जाएगी, अब इतना मुंह लटका के मत बैठा रहे। लेकिन तभी अचानक से भगवान दास का फोन आता है और वो रंजन को बताता है तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई है, बहुत मुश्किल थी लेकिन हो ही गई, ईमेल चेक करते हो या नहीं। रंजन की खुशी का ठिकाना नहीं था। इधर तितली के घर पे देखते हैं लड़के वाले आए हुए थे उसे देखने। रंजन तितली को फोन करके बता देता है कि उसे सरकारी नौकरी लग गई। वो भी एकदम खुशी में उछलने लगती है और अपने पापा से कहती है वो अब रंजन से ही शादी करेगी। और वो वहाँ आए लड़के अनूप का मजाक उड़ाती है, कहती है मुझसे शादी मत करना वरना मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। अब कुछ मिनट के बाद वहाँ पर बैंड बाजे के साथ रंजन और पूरा परिवार पहुंच जाता है रिश्ता लेकर। फिर वो लोग वहाँ बैठकर तारीख पक्की करते हैं और पंडित जी जोर से छींकते हैं और कहते हैं कि इस महीने के 30 तारीख को ही करवा दीजिए शादी, वरना अगले साल के कार्तिक महीने तक कोई और तारीख है ही नहीं, बहुत इंतजार करना पड़ेगा। तितली के जीजा जी कहते हैं अगले साल ही करते हैं क्योंकि लड़की के घर पे बहुत काम होता है, इस महीने हो नहीं पाएगा। मगर तितली कहती है अगले साल भी कैसे होगा, इस महीने एडजस्ट कर लेंगे और सारा काम हो जाएगा। और अपने जीजा से कह देती है कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप मत आइए, एक प्लेट का खर्चा भी बच जाएगा। ब्रिजमोहन आखिर में मान जाता है और अब तितली और रंजन की शादी इसी महीने के 30 तारीख होने वाली थी। अब धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है और उन दोनों की हल्दी की रस्म भी कंप्लीट हो जाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और रात के समय रंजन तितली से कहता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि कल वो दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। दोनों ड्रिंक करते हैं और रंजन तितली से कहता है वो चाहता है कि तितली शादी के बाद बिल्कुल ऐसे ही रहे, पगली जैसी, बिल्कुल ना बदले। तितली कहती है लेकिन शादी के बाद तो लड़के ही अक्सर बदल जाते हैं। खैर अगले दिन जब रंजन सोकर उठता है तो उसका चेहरा खिला खिला था क्योंकि आज उसकी और तितली की शादी है। लेकिन जैसे वो बाहर आता है तो देखता है बाहर में तो हल्दी की तैयारी हो रही थी। दर्जी आता है शेरवानी का फिटिंग लेने, कहता है कि कंधा ढीला है। रंजन चिल्लाता है कि कल भी तो आपने यही कहा था। फिर वो अपनी माँ से कहता है, फिर उसकी माँ आती है, कहती है कि आज उसका हल्दी होने वाला है, मगर रंजन चिल्लाते रहता है कि आज तो 30 तारीख है, आज तो शादी है, लगता है तुम सभी लोग पगला गई हो। बाकी औरतें कहती है शायद रंजन को ही रहा नहीं जा रहा, मगर वो जब अपने फोन में देखता है तो आज तो 29 तारीख था लिखा हुआ था, जिससे वो भी हैरान था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो अपनी बहन केरी से पूछता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये सही में 29 तारीख है? वो कहती है हाँ। रंजन पूछता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह हल्दी कल ही हो चुका है और ये सब कुछ रिपीट हो रहा है। कैरी कहती है कि इसे डेजा वू कहते हैं, इसमें ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ पहले हो चुका है लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर वो रंजन को पेटीकोट पकड़ाती है, कहती है इसे जाकर रंग करवाने के लिए। फिर वो दुकान पहुंचता है पेटीकोट रंग करवाने और उस आदमी से पूछता है आज तारीख क्या है, तो वो भी कहता है 29 तारीख। तभी उसका पैर एक गोबर के ऊपर आ जाता है और जब वो गोबर साफ कर रहा था तो उसके मामा आकर बताते हैं कि उन्होंने रंजन के लिए बैचलर्स पार्टी अरेंज किया है। पार्टी में डांस करने के लिए चहल की एक्स वाइफ आती है और माहौल में चार चांद लगाती है। अब अगली सुबह जब रंजन फिर से उठता है तो वो फिर से दंग रह जाता है कि बाहर में हल्दी की तैयारी हो रही थी। अब ये सब देखकर वो बेहोश हो जाता है। सभी लोग उसे होश में लाते हैं और वो चिल्लाने लगता है कि आज तारीख क्या है। उसकी बहन कहती है 29। रंजन छटपटाने लगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ चल क्या रहा है। फिर वो याद करता है कि उसके ऊपर एक गमला गिरने वाला था, इसीलिए वो कहता है आज भी उसके ऊपर गमला गिरेगा। गमला गिर तो जाता है लेकिन कोई भी रंजन पर भरोसा नहीं करता। रंजन डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर से कहने लगता है कि आज 29 तारीख है, कल भी 29 तारीख था। रामवती
कहती है मेरे बेटे का तो मैथ बचपन से ही खराब है, थोड़ा देखिए क्या प्रॉब्लम है। वो वहाँ से निकलता है और उसके मामा पूछते हैं आखिर तुम्हें हुआ क्या है, बीमार हो गए हो क्या। रंजन कहता है किसी भी एंगल से मैं आपको बीमार दिखता हूँ क्या। तो उसके मामा कहते हैं पर तुम 29 में ही अटके हुए हो। रंजन कहता है यही तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर में अटक कैसे गया। तभी वो लोग वहाँ उसी दुकानदार को देखते हैं जो फिर से मिठाई बांट रहा था, क्योंकि उसकी बहू प्रेग्नेंट हो गई है और इसीलिए वो अपना सिर भी मुंडवा लिया है। ये देखकर रंजन को धीरे धीरे समझ आने लगता है उसने महादेव को दूध चढ़ाया था और उसने शिव जी से मन्नत भी मांगी थी। शायद ये उसी का असर है, क्योंकि उसने अपनी मन्नत को पूरी नहीं की। तभी वहाँ परेशान होकर तितली पहुंच जाती है, क्योंकि उसे भी पता चला रंजन को कुछ हो गया है। वो उसे पूछती है बाबू क्या हो गया। तो वो कहता है कुछ भी नहीं, तुम जाओ मैं संभाल लूंगा। तो तितली उस पर चिल्लाने लगती है कि आधी दुल्हन बने मैं पूरे बनारस में घूम रही हूँ और तुम मुझे जाने को बोल रहे हो। रंजन उसे समझाता है कि मैं सोता 29 को हूँ और जब सोकर उठता हूँ तो भी तारीख 29 ही होती है। कहने का मतलब यह है कि उनकी 30 हो ही नहीं रही। तितली गुस्सा हो जाती है कि आखिर रंजन को किस बात की जल्दी है, सब कुछ सही से हो तो रहा है, मगर वो कहता है कि मैं किसी लूप में फंस गया हूँ। तितली की बहन पूछती है कि तुमने आखिर मन्नत मांगी क्या थी, लेकिन ये तो रंजन भी भूल गया था कि आखिर उसने मन्नत में मांगा क्या था। वो बस इतना बोलता है कि मुझे एक नेक काम करना है, लेकिन क्या करना है ये नहीं पता। तितली की दीदी बोलती है तो फिर कोई भी नेक काम कर दो। वो पूछता है क्या। मामा बताते हैं कि गाय को रोटी में गुड़ डालकर खिला दो, इससे अच्छा और क्या होगा। इसके बाद वो लोग गौ माता को रोटी खिला देते हैं और उसे लग रहा था कि उसका मन्नत पूरा हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अभी भी 29 तारीख को ही सोकर उठता है जिस दिन उसकी हल्दी होनी है। अब अपना मन्नत पूरा करने के लिए वो ब्राह्मण को खाना खिलाता है, कभी कुछ, लेकिन अभी भी वो लूप में फंसा हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए अगले दिन वो फ्रस्ट्रेट होकर सारा हल्दी अपने ऊपर ही डाल लेता है, जिससे कि पूरा परिवार गुस्सा हो गया था। इधर सुशील और केरी किस करने वाले थे, लेकिन इससे पहले वो लोग किस करते रंजन उन दोनों को देख लेता है और वो सुशील को पीटने लगता है और आखिर में सुशील छत से कूद जाता है, लेकिन वो जिंदा था। रंजन फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसका हर दिन ऐसे ही गुजर रहा था। वो हर दिन 29 तारीख को सोकर उठता है और उसकी शादी की दिन आ ही नहीं रही। फिर पहले की तरह तितली उसे मिलने के लिए आती है, लेकिन इस बार रंजन को उसका पूरा डायलॉग याद था कि तितली उसे क्या बोलने वाली है। रात के समय वो मंदिर पहुंचता है पंडित से मिलने, पूछता है कि आखिर मेरी मन्नत पूरी क्यों नहीं हो रही, मैंने नेक काम भी कर दिया, उसका कोई फायदा क्यों नहीं मिला। वो पंडित से कहता है कोई उपाय बताने। पंडित जी पहले दक्षिणा मांगते हैं और वो 100 रुपए निकाल के देता है। पंडित बोलते हैं इस बार प्रॉब्लम बड़ा है तो 500 देना पड़ेगा। इसके बाद पंडित बताने लगते हैं कि तुमने तो सारा नेक काम कर ही लिया, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम अलग है। क्या जाने अनजाने में तुमने किसी का दिल दुखाया है, शायद इसलिए तुम्हारी मन्नत पूरी नहीं हो रही, अटक रही है। अब अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो फिर से हल्दी वाला दिन था और इस बार वो खुश होकर सभी से बात करता है, बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। शेरवानी बड़ा था लेकिन फिर भी वो दर्जी से कहता है मेरे पास बहुत समय है, आराम से फिटिंग करवा दीजिए। फिर वो सुशील से टकरा जाता है और वो उसे भी कहता है कोई बात नहीं, भूल चूक हो गई हो तो माफ करना। सुशील भी हैरान था कि रंजन उससे कभी ऐसे तो बात नहीं करता। गमला गिर जाता है फिर भी वो डेकोरेटर वाले पर चिल्लाता नहीं और पूछता है कि आप ठीक है ना, बस और क्या चाहिए। फिर वो सभी से कहता है कि अगर मुझसे भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना। और वो सोचने लगता है कि और कोई बनारस में है जिसका दिल उसने दुखाया हो। फिर वो पहुंचता है तितली के पापा से मिलने और उनसे माफी मांगता है, कहता है अगर भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दीजिए। तितली के जीजा रंजन से ठीक से बात नहीं करते, लेकिन फिर भी रंजन उनका पैर छूता है और कहता है भूल चूक माफ करिए, और सबको बताता है कि वो 29 तारीख में अटका हुआ है और उसकी 30 तारीख आ ही नहीं रही। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रंजन को कौन सी बीमारी लगी है। अब अगले दिन जब वो सोकर उठता है कुछ भी नहीं बदला था, वो अभी भी 29 तारीख में ही है। वो दारू पीकर चला जाता है अपनी जान देने और वहां पर एक और लड़का पहुंच जाता है और वो पानी में कूद जाता है। रंजन उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। खैर वो दोनों बच गए थे और जिंदा बाहर आते हैं। रंजन उस लड़के से पूछता है आखिर तुम खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। वो कहता है कि वो कारण समझा नहीं सकता। बताता है उसका नाम हामिद अंसारी है और उसके मम्मी पापा गांव में रहते हैं और रंजन उसे समझाता है कि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे माँ बाप को कौन संभालेगा, कभी सोचा है वैसे प्रॉब्लम है क्या। तो वो बताता है कि उसकी सरकारी नौकरी कहीं लग नहीं रही। रंजन उसे कहता है अगर नौकरी लग गई तो फिर तुम कूदने के लिए जाओगे तो नहीं। हामिद कहता है नौकरी लग जाएगी तो क्यों ऐसा करूंगा। इसीलिए वो हामिद को ले जाता है भगवान दास से मिलाने। जब हामिद को पता चलता है कि भगवान दास पैसे लेकर लोगों की नौकरी लगवाता है तो वो कहता है मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी और मेरे पास वैसे भी पैसे नहीं है। भगवान दास हामिद को बोलता है बाहर बैठने और रंजन से पूछता है तुम्हें ये लड़का कहाँ से मिला। रंजन बताने लगता है कि अच्छा लड़का है, बस मदद कर दीजिए। भगवान दास बोलते हैं इस लड़के की नौकरी अपने आप लग जाएगी। रंजन पूछता है इसका क्या मतलब है। भगवान दास बताते हैं ये वही लड़का है
जिसके नाम को लिस्ट से निकलवा कर मैंने तुम्हारे नाम को डाला था। रंजन हैरान हो जाता है। इसके बाद वो तितली अपने मामा और सभी से मिलता है और वो अब अपनी नौकरी छोड़ने का सोच रहा था क्योंकि नौकरी का असली हकदार हामिद है। मगर वो लोग रंजन को पागल बोल रहे थे क्योंकि अगर नौकरी चली जाएगी तो रंजन की शादी कैसे होगी। खैर वो लोग जाते हैं हामिद को रोकने के लिए क्योंकि वो ब्रिज से कूदने वाला था। रंजन उसे बचाने के लिए कूद जाता है। फिर वो लोग सभी हामिद से मिलते हैं और हामिद उन पर चिल्लाता है कि तुम लोग हमें बचाए क्यों। हामिद गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन वो फिर से हामिद से मिलता है और उसे कहता है कि तुम महीने का 15,000 रख लेना। मगर हामिद कहता है मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। अगले दिन हामिद फिर से कूद जाता है और रंजन फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरे मम्मी के आचार के बिजनेस में 25% शेयर तुम्हारा। मगर हामिद नहीं मानता। इसीलिए अगली बार रंजन हामिद को बहुत पहले से फॉलो करने लगता है और उसे किडनैप कर लेता है और उसे कहता है मुझे पता है तुम्हारा नाम हामिद है और तुम यहाँ से जाने वाले थे कूदने के लिए, लेकिन तुम सिंचाई विभाग के भर्ती के पीछे क्यों पड़े हो। कोई और नौकरी कर लो, तुम्हें तो मिल ही जाएगी। हामिद हैरान होता है कि आखिर उसे उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता। हामिद कहने लगता है आपके लिए सिर्फ एक सरकारी नौकरी होगी, हमारे लिए ये सब कुछ है। हमारे गांव में 10 साल से पानी की समस्या है। खेती बाड़ी के लिए पानी की कमी होती है। अब तो पानी पीने को भी नहीं मिलता। गांव वाले सिंचाई विभाग को खत लिखते रहते हैं लेकिन कोई रास्ता निकाला ही नहीं। इसलिए मैंने कसम खा लिया कि सिंचाई विभाग में सरकारी नौकरी पा के रहूंगा और गाँव की समस्या का समाधान करूंगा। और इस बार एग्जाम तो अच्छा भी गया और पापा ने तो मिठाई भी बांट दिया था, ये सोचकर के इस बार हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट में मेरा नाम था ही नहीं, इसलिए मरने के अलावा कोई और चारा है नहीं। रंजन नौकरी छोड़ने के बारे में सोच चुका था, लेकिन जब वो तितली से मिलने जाता है तो वो रोने लगती है और उसे कहती है कि तुम ये नौकरी मत छोड़ो, मैंने हमारे लिए कितना कुछ किया। ऐसा लग रहा है कि तुमसे प्यार करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो भी खुद को खत्म कर लेने वाली थी, लेकिन रंजन उसे चाकू ले लेता है और तितली उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैं उतनी मजबूत नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। फिर वो तुरंत हामिद से मिलने के लिए जाता है, लेकिन हामिद मर चुका था और नदी के पास उसकी बॉडी मिलती है। तब जाकर रंजन को समझ आता है कि कैसे उसके वजह से एक काबिल कैंडिडेट से उसकी सरकारी नौकरी छिन गई। फिर अगले टाइम लूप में वो मंदिर जाता है और महादेव से पूछता है कि आखिर आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। मैं तो बस तितली से शादी करना चाहता था, मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए, आप मुझे ये सबसे बाहर निकालो। पंडित जी वहाँ पर आते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम्हें बस अपना कर्म करते जाना है, फल की चिंता मत करो, बस साफ दिल से खुद को महादेव को समर्पित करो। हो सकता है कि महादेव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, वो तुम्हें कुछ समझाना चाहते हैं। देखते हैं वो फिर से हामिद से मिलने जाता है और अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो इस बार सब कुछ बदल चुका था। मतलब कि ये 29 तारीख नहीं, अब 30 तारीख आ चुका था। सभी कोई बहुत खुश थे, मगर रंजन ये सबसे खुश नहीं लग रहा था। जब वो बारात लेकर तितली के घर पहुंचता है, सब लोग नाच रहे होते हैं, लेकिन उसका मूड ऑफ था और वो गुस्से में तितली के जीजा पर चिल्ला देता है। सभी लोग शांत हो जाते हैं और हाथ जोड़कर वो तितली के परिवार से कह देता है कि वो ये शादी नहीं कर सकता। रामवती तो बेहोश हो जाती है। सभी परिवार वाले बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तितली पूछती आखिर हुआ क्या है, तो परिवार वाले बताते हैं रंजन ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और अपनी नौकरी हामिद अंसारी को दे दी। तितली नाराज हो जाती है कि आखिर ये हामिद कौन है और उसे बोलती है जाकर नौकरी वापस लेकर आओ। मगर रंजन कहता है वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि हामिद उस नौकरी का असली हकदार था और वो झूठ बोलकर ये शादी नहीं करना चाहता। तितली चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया ताकि हम दोनों की शादी हो सके, एक बार भी मेरे बारे में तुमने नहीं सोचा। सच बताओ मुझसे ये शादी तुम्हें करनी भी थी या नहीं। अब सभी लोग रंजन पे ही दोष डाल रहे थे कि वो बेवकूफ है कि उसने ऐसा कदम उठाया। आखिर सरकारी नौकरी छोड़ता कौन है। तभी वहाँ भगवान दास आते हैं और सबको बताते हैं कि उसी ने रंजन की सरकारी नौकरी लगवाई थी और वो रंजन से पूछता है कि अगर कोई मर रहा है तो इसमें तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम शादी कर लेते। रंजन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। भगवान दास बाकियों से पूछता है सरकारी नौकरी नहीं मिलने के वजह से जान देना अब तो आम बात हो गई है। पता नहीं कितने हामिद नौकरी के वजह से अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन फिर भी बेवकूफ तो रंजन है जो अपनी नौकरी असली हकदार को देने चला था। कितने ही ऐसे गाँव है जहाँ पर पानी नहीं है पीने को, लेकिन अपनी सेलिब्रेशन रुकनी नहीं चाहिए। ये सुनकर सभी का चेहरा शर्म से झुक जाता है क्योंकि भगवान दास उन सभी का ही मजाक उड़ा रहे थे, उनका असली चेहरा उन्हें दिखा रहे थे। भगवान दास कहते हैं कि ये लोग तुमसे इसलिए खटक रहे हैं क्योंकि तुम खुद के बारे में ना सोचकर, अपने परिवार के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोच रहे हो और यही इनसे देखा नहीं जा रहा। तुम यहाँ सबसे अलग हो। सच बताओ तो बहुत लोगों की मैंने नौकरी लगवाई है, लेकिन तुमने जो किया इससे मुझे बहुत खुशी हुई। सही चुनना बहुत कठिन होता है। फिर वो तितली के पास आते हैं और बोलते हैं
हैं कि तुम्हें जीवन साथी तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा जीवन साथी तुम्हें बहुत मुश्किल से मिलेगा। तभी तितली को यह एहसास होता है कि रंजन से बेहतर उसे कोई और नहीं मिलने वाला, जिसके बाद परिवार वाले रंजन और तितली की शादी करवा देते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।